नमस्कार, जनता पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण शेष है। परिणाम क्या होंगे, ये तो कोई बता नहीं सकता, लेकिन देश में घूम रहे हजारों पत्रकारों और न्यूज़ चैनलों के इंटरव्यू परिणामों की तस्वीर को साफ जरूर कर दे रहे हैं। भाजपा पुनः एक बार प्रचंड बहुमत से आ रही है, ऐसा अधिकांश लोगों का अनुमान है और जमीनी हकीकत भी यही सच्चाई बयां कर रही है। लेकिन इन सबके बीच में एक प्रश्न है जो हर चरण में दिमाग में कौंधता रहा, फिर भी उस पर वीडियो बनाने का समय नहीं मिल सका था। आज उसी पर यहाँ आपको कुछ दिखाएंगे। प्रश्न ये था कि आखिर 10 सालों बाद भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐसा जलवा कैसे बरकरार है, और उससे भी बड़ा प्रश्न ये कि देश की आधी आबादी यानी नारी शक्ति तन मन धन से नरेंद्र मोदी पर न्यौछावर क्यों है। एक लोकप्रिय कहावत है कि हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। फिर जिसके पीछे लाखों करोड़ों महिलाओं का हाथ हो, उसकी सफलता का अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। आपको चुनाव के दौरान हुए कुछ रिसर्च के विषय में बताते हैं। 2 अध्ययनों के अनुसार 2022 के फरवरी-मार्च में हुए चुनाव में भाजपा को पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाओं ने वोट दिया, जिनमें से 4 राज्यों में भाजपा को जीत मिली, जिनमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, जिसकी जनसंख्या ब्राजील से भी अधिक है। 1962 से जब चुनाव आयोग ने आम चुनाव में लिंग के आधार पर मतदाता मतदान का विभाजन शुरू किया, राष्ट्रीय स्तर पर अधिकतर महिलाएं हमेशा कांग्रेस पार्टी को वोट देती रहीं। यानी 1962 से 2009 तक के चुनाव में अधिकांश महिलाएं कांग्रेस को ही वोट देती थीं। फिर 2014 में मोदी जी आए और उन्होंने सारे समीकरण ध्वस्त कर दिए। 2019 में पहली बार भाजपा सबसे अधिक महिला वोट पाने वाली पार्टी बन गई और कांग्रेस का सफाया होता गया। किसी भी वर्ग, किसी भी उम्र, किसी भी क्षेत्र की महिला या लड़कियां हो, वो नरेंद्र मोदी पर दिलो जान से फिदा हैं। कोई उन्हें अपना माता पिता, कोई बड़ा भाई, कोई अभिभावक, तो कोई अपना आदर्श मानता है। यहाँ तक कि बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं भी मोदी जी को जिताने के लिए कमर कस चुकी हैं। तो चलिए वीडियो और चर्चा साथ साथ चलाते रहेंगे। वैसे भी आज बोलने का दिन नहीं, सिर्फ सुनने का दिन है। अगर हम मोदी जी को फॉलो करेंगे तो 1 लाख अपने हाथ से खुद कमा लेंगे, उससे ज्यादा कमा लेंगे। वोट चाहिए, ठीक है, बैठे बैठे 1 लाख किसी को नहीं चाहिए। बताइए, तमाम महिलाएं हैं, ये जो मोदी जी का क्रेज है, इसके पीछे वजह क्या है आप लोग? सर, आइडियोलॉजी उनकी जो है वही एक क्रेज है जिसको सब फॉलो करते हैं। उनके प्रिंसिपल्स वही फॉलो करते हैं। बिकॉज आप देखिए, उनके पीछे कोई नहीं है कि हाँ मैं उसके लिए बना के रख लूँ, उसके लिए परिवार, जो परिवारवाद वाली बात है। जबकि हमारा परिवार है, हम भी सोचते हैं कि हाँ अपना हो, अपने बच्चों के लिए कुछ रखे। स्टिल हमें लगता है उनकी जो पॉलिसी है उसके हिसाब से अगर हम ग्रो करेंगे तो हमारी पीढ़ी ग्रो करेगी। तो बेसिकली मोदी जी का फंडा है कि खुद ग्रो करो और दूसरों का भी विकास करो, और उसी लिए हम उनको फॉलो करते हैं। अगर नरेंद्र मोदी हार गए तब क्या होगा? कौन जगह से देख रहे हो? नहीं, एक मिनट, नहीं, चुप रहिए। कहाँ से सपना देखे हो? कहाँ के हो तुम? तुम्हारी औकात क्या है कि ये शब्द बोले हो? अरे हम नहीं पूछ रहे हैं, बोले कैसे बोले? हम औरत है ना, घर को संभाल सकते हैं। तू तो मेरा भाई है, कंधे से कंधा मिला के संभाल लेंगे। तुम्हारे जैसे टप्पू चट्टू को नहीं जरूरत है, समझे कि नहीं? चलिए जाइए, ठीक है, बस जाइए, बात ज्यादा मत करिए। गुस्साइए नहीं, ये हमारा सवाल नहीं था, जनता का सवाल था। उनकी अपनी बीवी को प्रधानमंत्री बनाना है, ना बेटी को, ना भाई को, ना बेटा को, समझे? वो बने, उसके बाद जो लगेगा लायक उनको बनाना है। ये सब चिन्नी चोर लोग को क्या करना है? बेटी आ जाएगी, बेटा आ जाएगा, बाप आ जाएगा, भतीजा आ जाएगा, पूरा खानदान उसी के घर का, बाकी सब शमशान घाट का। बहुत बढ़िया। अगर देशभक्त है तो मोदी जी का समर्थन करे। वो झूठ बोलते हैं, लोगों को बरगलाते हैं, ठगते हैं। अपने उसकी वो अपने नहीं करता था। देश का गरीबी मिटाना है, मगर पहले उनका गरीबी तो मिट नहीं रहा, देश का गरीबी मिटाएंगे ससुरिया से। पकड़ के मारा भाड़ भाड़ मुँह में फट जैसा लेकर। हाँ। ऐसे मत कहिए, कहेंगे तो ऐसे मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री वही बनेंगे। गरियाएगा, मेरा बाप भी गरियाएगा ना, तो वो को थप्पड़ मारने से पीछे नहीं हटेंगे। राहुल का है, सही बात के लिए सही का पक्ष लेना पड़ता है, समझे ना? मतलब यहाँ से दौड़ाएंगे सीधे कन्याकुमारी तक, पता नहीं चलेगा उसका। यही बता दे रहे हैं, मोदी के खिलाफ बोलने वाले का तो पूरा सर्वनाश करवा देंगे। राहुल चिंदी चोर। हाँ, वो का बोलेगा, मुँह में बोली तो आए। गूंगा बहिरा सब पहले से थे, लूटे मारे, वही तरह गूंगा बहिरा जनता को बनाए थे। और जब कोई देखने समझने वाला हो गया तब उन लोग को जलन हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपने महिलाओं के तेवर देखे? पूछने वाले की सिट्टी पिट्टी गुम हो जा रही है।
जैसे कोई अपने घर परिवार के विरोध में कुछ सुन नहीं पाता और टूट पड़ता है, वैसे ही ये महिलाएं इंटरव्यू लेने वालों पर टूट पड़ रही हैं। जागरूकता का आलम देखिए, ये कम पढ़ी लिखी लगने वाली महिलाएं भी मुद्दों की बात करती हैं, मोदी सरकार की योजनाओं की बात करती हैं और सटीक तर्क भी प्रस्तुत करती हैं, जिससे लगता है कि वो पूरा हिसाब किताब लेकर चल रही हैं। अच्छा, वोट कैसे दे तू? अरे हम कहिए कि योगी मोदी के लिए काहे काम ऊपर खाना हम देखा दूसरे के वोट कहे के दे का देना? हमें खाएगा देना, पैसा देना। हाँ, सबका सच्चो सबका झूठा पैसा किथवा में आवला? बैंक में आवा। अरे अम्मा रुका, वोट दे दिया? हाँ भैया। हाँ हाँ, बड़ा लेट कहाँ आए वोट? क्या करी भैया, सांस फूलत रहा। सास फूलत है? हाँ, मोदी के दिए हैं, जो खाने के दिए उसको दिए हैं। अरे हम तो कुछ पूछबो न के लिए। हाँ, मोदी भी खुश रहा है, हम भी खुश रहेंगे। तो लोग कहते 5 किलो राशन दे के और हाँ। मोदी राशन देते हैं, मोदी दवाई के पैसा भी बिल किए हैं 5 लाख को। आयुष्मान कार्ड। हाँ, मोदी हर चीज की खोजी करते हैं। वही बाप वही माँ है, वही बाप वही माँ है। तो लोग कहते वो तो महंगाई बढ़ा दे। महंगाई बढ़ा तो जो काम करेंगे तो महंगाई बढ़ेगा। जब हम वसूली नहीं करेंगे सरकार को कैसे देंगे? बोलिए, जब हम किसी से लेंगे तब न देंगे। हम 4 आने सामान लेते 8 आने नहीं बेचेंगे, खाएंगे क्या? दुकान है क्या आप? हाँ, 10 के सिगरेट आते हैं, 12 के बेचते हैं। बड़ा मुनाफा। तब मुनाफा नहीं करेंगे, खाएंगे क्या? एक आंटी जी और दिख रही है मुझे। अम्मा जी नमस्ते। आपकी नजर में कौन काम कर रहा? मोदी को जानती हैं? जानू मोदी जानते हो? मोदी कैसा काम कर रहे हैं? सब काम करे, चावल दे से पैसा दे से, चावल दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। राहुल गांधी जानती है? राहुल गांधी हाथ वाला तो सब इसी। हाँ, क्या किया? हाथ वाला काम किया यहाँ पर? इसी ने तो उन काय तो हाथ छाप बीता तो इसी बाटे जोरदार जाए से हम जो हिंदू के यीशु ही बनाए से। अच्छा। कर्नाटक में महिलाओं की स्थिति क्या है, इस पर आप धुर मोदी विरोधी राजदीप सरदेसाई को सुन लीजिए, मामला स्पष्ट हो जाएगा। पहले महिला वोटर्स एक बस पे कर्नाटका में, एक ऐसे राज्य में जहां फ्री बस राइड अब महिलाओं को मिलती है और अब अनेक राज्य ये सोच रहे हैं कि महिलाओं को ये सुविधा दी जाए जी। उन वोटरों में बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि फ्री बस राइड सिद्धारमैया की गारंटी में है, लेकिन जब मैंने कई उनमें से पूछा कि आप किसको वोट दोगे, उन्होंने कहा मोदी जी को। और वो महिला क्यों कहती है? उन्होंने कहा नहीं, मोदी जी की वजह से हमें उज्ज्वला योजना की बेनिफिट मिली। बंगाल की महिलाएं ममता बनर्जी को नरेंद्र मोदी के पैर की जूती बता रही हैं। और कितने अच्छे दिन चाहिए भाजपा वालों को। वहां पंजाब की महिलाएं प्रियंका का भाषण सुनकर लौट रही हैं। कांग्रेस का झंडा और गले में पटका भी है, लेकिन वोट तो मोदी जी को ही देंगे। हमको शर्म आता है कि इस राज्य के नाम हम किसी भी स्टेट में जाके बोल नहीं सकते कि हम पश्चिम बंगाल से जा रहे हैं। भाई भाई में दंगल बोल लगाते हैं और मोदी का नाम लेता है। मोदी का पैर का जूती भी नहीं है वो दीदी, मोदी का पैर का जूती भी नहीं है। एक मुस्लिम एक कम्युनिटी को दीदी इतना प्रायोरिटी दे रहे हैं जो हिंदू लोग को दबा के रखना चाहती है, दबा के। आप संदेश खाली देखना, शेख शाहजहां क्या किया रात को। अब हिंदू लोग को जाके पूरा हिंदू घर में जाके सबको पीठा बनाने के लिए बुलाया। कोई और कम्युनिटी को तो नहीं बुलाया, और कम्युनिटी तो कोई नहीं बुलाया। तो क्या मतलब हुआ इसका? क्या मतलब हुआ? जो बाहर से आ रहा है रोहिंगा, क्या है रोहिंगा? क्या है? आज सीए पे दीदी इतना भड़क क्यों रहा है? सीए पे इतना भड़क क्यों रहा है? और तो कोई भड़क नहीं है, दीदी भड़क रही है। क्यों भड़क रही है? क्यों? कुछ तो बात है ना दीदी का, इसलिए भड़क रहा है। उसका वोट बैंक है ना। कहाँ से आ रही हैं? जी प्रियंका को देख के आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? रैली से आ रहे हैं? हाँ जी, रैली से आ रहे हैं। रैली से आ रहे हैं? अच्छा, रैली से आ रही हैं? हाँ जी, रैली से आ रहे हैं। प्रियंका को देखी आप? हाँ जी, देखिए। देखा? हाँ जी। अच्छा, वोट आप किसको देंगे? आशी जी मोदी जी। मोदी जी? हाँ जी, मोदी जी सारे गरीबों ने काम करता है मोदी जी। हाँ जी, गरीबा वास्ते बहुत अच्छा है। अच्छा, ये प्रियंका का फोटो दिख रहा, यही आई थी? ये जो प्रियंका दिख रही है यही आई थी? हाँ जी, हाँ जी, यही आई थी। हाँ जी। अच्छा, आपका क्या नाम है? जसबीर कौर। जसबीर कौर। कहाँ गई थी? जसबीर कौर, सिकंदरपुर।
ए कहाँ गई थी? बावदी तो कहाँ गई थी? प्रियंका जी से मिलने गए। प्रियंका से मिलने गए थे? हाँ जी। देखने गए थे? हाँ जी। वोट किसको देना है? हाँ जी, मोदी जी को देंगे। क्यों? हाँ जी, वही सारा कुछ देता है हमारे को। वही देता है? हाँ जी। अच्छा, क्या क्या जैसे देता है? हाँ जी, वो देता है, नाज देता है, दाने देता है, सारा कुछ, तेल वगैरह सारा कुछ देता है। कर दिया वो गरीबा पेंशन बढ़ा 3-3 हजार। कहाँ गई थी? प्रियंका को देखने। प्रियंका को देखने। अच्छा, किसको वोट देना है? शोक तबर को। तो आप लोग ये गए थे क्यों? पैसा वैसा मिला था क्या आप लोगों को? हाँ जी, पैसे वास्ते जाने हैं। पैसे वास्ते हैं? पैसे के लिए आप लोग आए? ठीक। मोदी ने भरोसा नहीं, हमारे को ठप्पा दे दिया ना, गिरता मिल गई, सबको मिल गई। ऐसे सुन लो, सिंध हैदराबाद से आए, 2011 में आए, मजलू टीले में रह रहे, 10 बंदों की ना गिरता आ गई है। बहुत खुशी हो रही है। हम मोदी को, राम को बोलने आए धन्यवाद तुम्हारा, जो हमारे को भाई हिंदुओं के साथ कर लिया है। भारत माता की जय, श्री राम, जय मोदी राम की जय, भारत माता की। बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी, बहुत। कुछ लोग कह देते हैं कि मोदी फ्री में राशन बांट रहे हैं, इसलिए महिलाएं मोदी जी को वोट कर रही हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास और अपर क्लास है, उन्हें तो न पेंशन मिलती है, न मकान, न शौचालय, न राशन, न उज्ज्वला योजना, न इलाज का लाभ। फिर भी वो सभी एक मत से मोदी जी के साथ खड़ी हैं। किस मुद्दे पर? धर्म और सुरक्षा के मुद्दे पर। महिलाएं सनातन धर्म की बात कर रही हैं, कट्टर हिंदू होने की बात कर रही हैं। यह समाज में नया बदलाव है जो मोदी योगी के कारण संभव हो सका है। तो आपको लगता है कि फिर से मोदी जी आएंगे? ऑब्वियसली वो ही आएंगे। तो आप एक महिला है मैम, आप मुझे ये बताइए कि मोदी जी ने महिलाओं के लिए क्या अच्छा किया है आपके लिए? नो कमेंट्स। कुछ तो आपको अच्छा लगा होगा मोदी जी का, इसलिए आप चाहते हैं कि मोदी जी फिर से आए? बस ऐसे ही, मैं कट्टर हिंदू हूँ ना, इसीलिए मुझे लगता है कि मोदी जी आने चाहिए। और योगी जी भी। यस, कट्टर हिंदू है इसलिए आप चाहते हैं? एग्जैक्ट। ऑब्वियसली डेवलपमेंट, और एक बहुत बड़ी चीज़ है जो बहुत लोग नहीं बोलते कि मैं एंटी हिंदू पार्टीज को वोट नहीं देती, क्योंकि देखिए ये है रियलिटी। देखिए रियलिटी ये है कि जब तक हिंदू मेजॉरिटी में रहेंगे सब कुछ पीसफुल रहेगा, क्योंकि हमें है लिव एंड लेट लिव। बाकियों में मोस्टली ये चीज़ नहीं है। जहाँ जहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी है वहाँ पे वो सफ़र कर रहा है, इसलिए ये चीज़ है। एग्री? बिल्कुल। चलिए तो इन तीनों का अब कांग्रेस और राहुल गांधी की भी बात कर लेते हैं। महिलाएं हो या लड़कियां, सभी राहुल गांधी को पप्पू से ज़्यादा कुछ नहीं मानती और कांग्रेस के 60 सालों के इतिहास से बेहद नाखुश दिखती हैं। आज राहुल गांधी के 1 लाख रुपए पर महिलाएं थूक रही हैं। आपने पहले राजदीप सरदेसाई का आकलन देखा है कि जिसमें महिलाओं ने फ्री बस सेवा को किनारे करके मोदी जी को वोट देने का फैसला किया। तो आप किसको जिताएंगे इस बार? नरेंद्र मोदी को। मोदी जी सरकार को। मोदी जी को तो इस बार मोदी जी ही आएंगे। मेरा पहला वोट नरेंद्र मोदी को जाने वाला है। राहुल गांधी को इसलिए नहीं चुनना चाहिए क्योंकि उतने साल से पहले से ही कांग्रेस थी, पर भी कोई डेवलपमेंट दिखी नहीं, उल्टे हमारा देश और पीछे चला गया है। जो इन्होंने ये 28 भेड़ बकरियां मिलके जो इन्होंने गठबंधन बनाया है, वो कहाँ 28 बहुत सारी टूट, अब तो बहुत सारी अलग अलग हो चुकी है, जंगल में बिछड़ चुकी है। अब अगर ये जंगल में बिछड़ी चुकी है तो शेर का शिकार तो जरूर बनेगी। इस बार तो 400 के पार सीट आने वाली है मोदी जी। आप मुझे एक रीजन बताइए सर, यंग जनरेशन राहुल गांधी को क्यों सपोर्ट करे? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने कभी डेवलपमेंट के नाम पे कुछ किया ही नहीं है, एक्सपीरियंस ही नहीं है ना पॉलिटिशियन की, कुछ आता है उसको, कुछ नहीं आता उसको बिल्कुल वोट मत दो। लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस ने 62 साल के अंदर बखूबी करी है। इतना बड़ा बेवकूफ आदमी है, सड़कों पे पैदल चलता है, 3 राज्य गवा देता है। मोदी जी समुद्र के तट पे 3 कदम चलते हैं और पूरे के पूरे मालदीव्स की वो अर्थव्यवस्था हिला देते हैं। ये फर्क है लीडर में। देश के विकास के लिए मेरे हिसाब से बीजेपी जीतनी चाहिए। कांग्रेस ने इतना बर्बाद किया, अब जब आबाद होने जा रही है तो क्यों नहीं करने दे रहे? अब तो इस महाभारत के युद्ध में कहीं ना कहीं कृष्ण का रोल जो है वो नरेंद्र मोदी जी प्ले कर रहे हैं। तो 1 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं और आप लोग जो है सो गुस्से में बात कर रहे हैं। 1 लाख रुपया कौन देने को बोला है? राहुल गांधी। वो क्या बोलेगा चोट्टा? हम लोग का पैसा से तो खुद अपनी बहन को दहेज दिया हुआ है। वो क्या बोलेगा चोट्टा? अपने बहनोई को तो हम लोग का दौलत से ले जाके घर बसाया, वो क्या बोलेगा?
आप टीवी पे खड़ी हैं। हाँ तो क्या हुआ, टीवी पे खड़े डर पड़ा है क्या? अच्छा, आप कह रहे हैं वो क्या करेगा? जब से देश आजाद हुआ क्या किया 70 सालों में? नहीं, देश आजाद हुआ 70 सालों में उसने क्या किया बताइए? 70 साल खाली लूटने का काम किया। मैं भाजपा को वोट दी हूँ। जब भाजपा दो पार्टी थी तब से मैं वोट देती हूँ। हालांकि मैं पार्टी नहीं पूछता, मैं मुद्दा पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं कुल बताऊंगी आपको। हाँ। ये बताइए, बेरोजगारी है, महंगाई है, तो महंगाई कौन आएगा खत्म कर देगा? दूसरी बात, बेरोजगार हाई स्कूल पास हो गए, इंटर पास हो गए, आपको नौकरी चाहिए। मैं पूरा देश संभालना, एक आदमी कैसे बिगड़ा हुआ व्यवस्था कैसे बनेगा भाई? तो सब सही चल रहा है, अच्छा चल रहा है, एकदम सही चल रहा है, कोई समस्या नहीं है। महंगाई बेरोजगार कोई समस्या, महंगाई है लेकिन हाँ। महंगाई ऐसे थोड़े खत्म हो जाएगा। लेकिन मोदी जी तो अच्छे दिन बोले थे ना, सवाल इसलिए होता है कि उन्होंने कहा था अच्छे दिन, वही ये सब गिनाए थे, डीजल पेट्रोल वही गिनाए थे। आपके पास बिगड़ी हुई व्यवस्था को बनाने में टाइम लगेगा। 10 साल अभी काम है, 100 लोहार 1 सोनार, सब बिगड़ी हुई व्यवस्था को बनाने में टाइम लगेगा। 10 साल कम पड़े, 60 साल कम पड़े, 75 साल कम पड़े, 10 साल कम पड़े, 60 साल कम पड़े, 75 साल कम पड़े। क्या देंगे? 1500 रुपए क्या देंगे? क्या था वो बोलते हैं ना, पहले चुनाव हुए थे ना, तो हम 1500 रुपए देंगे हम हर महीने। अब बोलता है ठका ठक ठक खटाखट 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 खटाखट, हम 1 लाख रुपए देंगे खटाखट। क्या देगा? कुछ नहीं देगा। राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बन जाए तो क्या? भैया हम तो आत्महत्या कर लेंगे। राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बन जाए तो क्या? भैया हम तो आत्महत्या कर लेंगे। राहुल गांधी को बोलने का समझ और तमीज है नहीं, वो मोदी का जगह कहाँ से लेंगे? वो बोलने से पहले सोचते हैं, वो अपने आप को बदल लेते हैं बोलते समय। उनको कहाँ से बना देंगे मोदी? उनको मोदी से तुलना भी नहीं कर सकते। वो तो हमारे जिला के जो कौन होंगे MLA MP, उनके सामने भी टिकने वाले में से नहीं है। उनको जुबान पे कंट्रोल है, क्या बोलते हैं और क्या समझते हैं 10 मिनट बाद उनको रियलाइज होता है। नहीं कह रहे हैं, पूरे विपक्ष का आदमी कहता है रिद्धि कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी जैसे पढ़ा लिखा होना चाहिए, मोदी जी को अनपढ़ बताते हैं लोग। राहुल गांधी पढ़े लिख के भी क्या उगाड़ लिया? अभी उससे 10 लाइन पूछ लीजिए, आप अच्छा सा वो बता दे तो हम मान रहे। आप हमको उसके सामने खड़ा कर दीजिए, हम उससे ज्यादा अच्छा बोल लेंगे। आप खड़ा कर लीजिए हमको। डिग्री लेने से कुछ नहीं होता। वो अमीर बाप का बच्चा था और डिग्री ले लिया विदेश में जाके। हाँ, स्कॉलरशिप मिलेगा तो हम जैसा भी बच्चा जाएंगे वहाँ पे। और हम लोग को स्कॉलरशिप मिल रहा है। कब मिला? मोदी जी के आने के बाद। राहुल गांधी के शासन में मिल रहा था? नहीं मिल रहा था। तो हम मोदी को काहे नहीं वोट करेंगे? राहुल गांधी को काहे देंगे? हम तो बिल्कुल नहीं देना है। केजरीवाल कह रहे पूरे देश में बिजली और पानी फ्री कर देंगे। हमें फ्री नहीं चाहिए, हम अपाहिज हैं क्या? अपाहिज हैं क्या? हम बर्बाद हो गई। हम अपाहिज नहीं है, हमको फ्री नहीं चाहिए भैया। हमको देश की तरक्की चाहिए, देश की तरक्की चाहिए। आज हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाएं तो गर्दन उठा के वो कह पाए कि हम भारतीय हैं। हमें वो चाहिए, हमको फ्री नहीं चाहिए। बिजली पानी फ्री दे रहे तो कहाँ से फ्री दे रहे हैं? कहीं ना कहीं जनता से टैक्स उक्स लेके दे रहे हैं, अपनी जेब से तो नहीं दे रहे ना। अगर अपनी जेब से फ्री देते हो तो हम बोले हाँ जी केजरीवाल जी फ्री दे रहे हैं, लेकिन वो जनता का पैसा जनता के मुँह पे मार रहे हैं, तो उसमें क्या फ्री दे रहे हो? चुनाव के अंतिम चरण में मोदी जी ने महिलाओं से एक विशेष आग्रह किया है, जिसका नमूना आपको 1 जून को अवश्य दिखेगा। उन्होंने कहा कि 25-30 महिलाओं को इकट्ठा करें और ढोल बजाते, थालियां बजाते, नाचते गाते हुए मतदान केंद्रों पर जाएं। यदि हम सुबह 10 बजे से प्रत्येक बूथ पर 20-25 ऐसे जुलूस आयोजित कर सकें तो मतदान के आंकड़े बढ़ जाएंगे। इसे कहते हैं मन की बात समझना और उसी दिशा में लोगों को मोटिवेट करना। इधर प्रयागराज में संगम किनारे यमुना तट पर नरेंद्र मोदी की जीत की हैट्रिक की कामना के साथ रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस विशेष अनुष्ठान में संत महात्माओं के साथ ही सैकड़ों की संख्या में महिला श्रद्धालु सिर पर केसरिया पगड़ी बांधकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान भोलेनाथ से नरेंद्र मोदी को एक बार फिर जीत का आशीर्वाद देने की गुहार लगा रही हैं। पीएम मोदी के लिए होने वाले इस अनुष्ठान में कई क्विंटल दूध, दही, पंचमेवों के जरिए भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया जा रहा है। यह विशेष अनुष्ठान यहाँ चुनाव खत्म होने तक लगातार चलता रहेगा। अब आप समझ सकते हैं कि मोदी जी से किस तरह की आत्मीयता और लगाव है महिलाओं को। मतदान करने जा रही हूँ जो भैया, सबसे बड़ा जो है इलेक्शन है ये, इसमें कोई पार्टी पॉलिसी वाली बात नहीं है। ऐसे तो मैं कांग्रेसी हूँ, लेकिन मैं दूंगी अपनी बार मोदी के। पहले का वोट मेरा मोदी के जाएगा अपनी बार। मैम ये बताइए, जब हमने पार्टी नहीं पूछा पर फिर भी आपके माइंड में ऐसा क्या है जिसको देखकर आपको लग रहा है कि ये हमारे मतलब वो हुआ था, दंगा हुआ था,
तब से जो है हम लोगों ने मूड बना लिए जो अब हिंदू अगर ना सुधरेगा तो कब सुधरेगा। ये सुधरने का टाइम यही है। और मोदी जी ऐसे ऐसे काम किए हैं जो हमारा जो मंदिर इतने सालों से बंद पड़ा हुआ था, नहीं बन रहा था, रामलाला हमारा जो है झुग्गी में पड़े हुए थे और वो मंदिर उन्होंने मंदिर बनवाए, बहुत बड़ा बड़ा काम करवाए हमारे हिंदू के। आज हिंदू जो है गर्व से जो टीका लगा के नहीं चलता तो वो टीका लगा के चल रहा है, इसलिए हम लोग मोदी के दे रहे हैं। तो हिंदुत्व बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा। उन्होंने मातृशक्ति को तोहफा दे दिया है 33% आरक्षण का। इसी में से कोई विधायक होगी, कोई सांसद होगी, कोई बड़ी नेता होगी, कोई IAS PCS अधिकारी जिनको आरक्षण मिलता जाएगा। तो और हमारी आप समस्याओं, मुस्लिम समस्याओं को उत्पीड़न का खात्मा उन्होंने किया, हमारे दबे कुचे माहौल को उभारा, जो हम लोग दबी कुची रहते थे, शिक्षा का अभाव रहता था बच्चियों में, सबको प्रोत्साहन दिया, आगे बढ़ाया। इससे बढ़ के हमें क्या तोहफा चाहिए? हमारे दिल में क्या उत्साह नहीं होना चाहिए? रोड शो से लेके आप तक हम लोग उनको सिर्फ मतलब एक उत्साह का माहौल हम लोग उत्साह से भाग लिया, हम लोग भागीदारी किया उनके लिए। 72 साल के मोदी जी बेहद करिश्माई हैं और उन्हें देश की महिलाएं एक साधारण व्यक्ति के रूप में नहीं देखती, वो उन्हें दैवी शक्ति द्वारा भेजा गया दूत मानती हैं। उनके साधारण जीवन जीने की कला, उनका आकर्षण, उनके पहनने ओढ़ने का तौर तरीका, इस उम्र में उनकी फिटनेस, उनके बोलने और सोचने का तरीका और सबसे ज़्यादा उनका बेदाग व्यक्तित्व जो 18 घंटे सिर्फ देश के लिए भागता है। ये वो सारी चीज़ें हैं जिसके वजह से नरेंद्र मोदी महिलाओं के बीच आकर्षण का केंद्र हैं। नरेंद्र मोदी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनते ही महिलाओं से जुड़े बुनियादी मुद्दों पर बात करनी शुरू की थी और उन्हें ध्यान में रखकर योजनाएं बनाना शुरू किया था। शौचालय को उन्होंने महिलाओं की आबरू से जोड़ते हुए केंद्रीय मुद्दा बना दिया था। उज्ज्वला योजना सहित कई योजनाएं महिलाओं को केंद्रित करके लाई गईं। ड्रोन दीदी, करोड़पति दीदी जैसी योजनाओं की बात करके भी उन्होंने महिला वोटर्स का विश्वास हासिल करने की कोशिश की। सर्वे बताते हैं कि इसका उन्हें फायदा भी हुआ और इस चुनाव में भी हो रहा है। राजस्थान के 1457 घरों में 2021 में हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा किए गए एक सर्वे के मुताबिक जिन घरों में पुरुष भाजपा के समर्थक थे, उन घरों की लगभग 70% महिलाएं भी बीजेपी सपोर्टर थी। वहीं ऐसे घरों में 20% महिलाएं कांग्रेस और 10% के लगभग महिलाएं अन्य दलों की समर्थक थी। अगर ऐसे घरों की बात की जाए जहां पुरुष भाजपा कांग्रेस को छोड़कर किसी अन्य दल या फिर किसी अन्य के समर्थक रहे हों, उन घरों की लगभग 50% महिलाएं बीजेपी और 35% से कुछ कम महिलाएं कांग्रेस की समर्थक थीं। ऐसे घरों में लगभग 15% महिलाएं अन्य दलों की समर्थक थीं। जातिगत आधार पर वोटों की बात की जाए तो यादव और मुस्लिम सपा के वोट बैंक का आधार रहे हैं। अब भाजपा इनमें सेंधमारी करने में कामयाब हो रही है। वहीं बसपा का आधार माने जाने वाले जाटव यानी 80 वोट बैंक में भी भाजपा ने सेंधमारी कर दी है। वहां भी भाजपा की तरफ झुकने वाली महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के अनुसार महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारी समर्थन किया है। आंकड़ों से पता चलता है कि 46% महिलाओं ने भाजपा और उसके सहयोगियों को, 27% ने कांग्रेस को और अन्य 27% ने अन्य पार्टियों को वोट दिया है। सर्वेक्षण के अनुसार महत्वपूर्ण बात यह है कि 44% पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने भाजपा और उसके सहयोगियों को अधिक वोट दिया है। डेटा से पता चलता है कि किसी भी आम चुनाव में यह पहली बार है जब महिलाओं ने एनडीए के पक्ष में पुरुषों की तुलना में अधिक मतदान किया है। इसके अलावा इस चुनाव में महिला मतदाताओं की संख्या में भी वृद्धि देखी गई, जिससे उनका प्रतिशत पुरुष मतदाताओं के करीब पहुंच गया। मतदान के बाद हुए एक सर्वेक्षण में दिलचस्प बात सामने आई कि जिन महिलाओं ने अपना पेशा गृहिणी बताया, उनमें से 50% ने भाजपा को वोट दिया, जबकि केवल 23% ने कांग्रेस को। यह सब तब हुआ जब कांग्रेस ने न्याय के पक्ष में आक्रामक अभियान चलाया, जिसमें 25% गरीबों को हर महीने 6,000 रुपए देने का वादा किया गया था और संकेत दिया गया था कि यह पैसा गृहिणी या घर की महिला मुखिया के बैंक के खाते में जाएगा। फिर भी महिलाओं ने कांग्रेस पर विश्वास नहीं किया और मोदी सरकार को ही वोट दिया। रिसर्च के आंकड़े और लाइव वीडियो यह बताने के लिए पर्याप्त हैं कि मोदी जी की सफलता के पीछे बड़ी संख्या में महिलाओं का हाथ है
और इससे स्पष्ट होता है कि आगामी 15-20 सालों तक इस वोट बैंक में सेंध लगाना किसी भी पार्टी के लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि अब सुदूर क्षेत्रों की महिलाएं भी जागरूकता में बहुत आगे निकल चुकी हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि वो मोदी जी से किसी स्वार्थवश नहीं बल्कि स्नेह और प्रेम से जुड़ी हैं। और आप सब जानते हैं कि स्नेह का बंधन आसानी से नहीं टूटता। नारी शक्ति की जय हो। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।